पड़ोस वाली निधि आंटी उस रात बारिश में भीगती हुई जब हमारे घर आई तो मैं उनको देखता ही रह गया। हालांकि मैं उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता था, लेकिन हमारे घर वो कम ही आती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बारिश में भीगती हुई वो हमारे घर आई थी। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे भी घर में कोई नहीं था, मम्मी पापा भी गए हुए थे। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम अंकुश है। पड़ोस में हमारे जो आंटी रहती थी, जिनकी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, उनका नाम निधि है। निधि आंटी काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। हमारे सामने वाले घर में ही वो रहती हैं। बात उन दिनों की है जब वो नई नई यहाँ आई थी। उनके हस्बैंड उन्हें काफ़ी प्यार करते थे, उन्हें काफ़ी चाहते थे। क्योंकि जब भी मैंने उन्हें देखा था, उनके हस्बैंड उन्हें साथ लेकर गाड़ी में घूमने ज़रूर जाते थे। वो पार्टीज़ में भी जाती थी, होटल्स में भी जाती थी। लेकिन मुझे पता था कि उनके हस्बैंड उन्हें काफ़ी खुश रखते हैं। लेकिन जब मैंने उन्हें पहली बार काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस अंदाज में देखा, वो था करवा चौथ का दिन। करवा चौथ के व्रत के दिन उन्होंने ब्यूटीफुल बैकलेस गाउन डाला हुआ था। करवा चौथ के व्रत में हर लेडी सज धज कर रहती है। तो पहली बार मैंने उन्हें बड़े ध्यान से करवा चौथ व्रत के दिन ही देखा था। क्योंकि जो शाम की पूजा होती है वो हमारे घर में ही हुई थी। जो पड़ोस की जो लेडीज़ थी वो सब हमारे घर ही पूजा के लिए आई थी। मेरी मम्मा ने उस दिन बैकलेस गोल्डन गाउन डाला हुआ था। लेकिन सबसे प्यारी निधि आंटी लग रही थी। बाकी लेडीज़ भी काफ़ी प्यारी लग रही थी। क्योंकि उस दिन में हर लेडी सज धज कर रहती है, ये तो सबको पता ही है। लेकिन उस दिन से निधि आंटी को मैं चाहने लगा था, बस उनको पसंद करने लगा था, उन्हें लाइक करने लगा था। ये बात वो समझ चुकी थी। क्योंकि उस रोज़ मैं उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था, बड़े प्यार से देख रहा था। हालांकि वो भी काफ़ी खुश थी क्योंकि मैं उन्हें देख रहा था। उसके बाद कुछ ऐसा होने लगा कि जब वो घर की छत पर होती थी, चांस की बात है मैं भी घर की छत पर ही कई बार चला जाया करता था, तो उनसे नज़रें मिलती थी। मैं नमस्ते करता था, वो जवाब देती थी, लेकिन ज़्यादा उनसे बात नहीं होती थी। फिर भी उन्हें पता था कि वो मुझसे देखता है। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं, किसी से मन ही मन प्यार करने लगते हैं, तो दिल उसका दीवाना हो ही जाता है। तो सच में यारो, निधि आंटी का मैं दीवाना हो गया था। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस उनका प्यार चाहिए था, उनकी दोस्ती में चाहता था। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि बात करूं तो कैसे करूं। क्योंकि उनको मैं पसंद करता हूं, उनको लाइक करता हूं, उनसे जी भरकर प्यार करना चाहता हूं, उनको साथ लेकर होटल जाना चाहता हूं। मैं घूमना चाहता था उनके साथ, शिमला जाना चाहता था, जयपुर जाना चाहता था। लेकिन यार बात करूं तो कैसे करूं। एक्चुअली में मन ही मन मैं उनको अपना दोस्त मान बैठा था। उनके ख्यालों में मैं खोया रहता था। लेकिन वो तो ऐसी थी जैसे चांद का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। तो हुआ क्या, एक दिन की बात है, काफ़ी ज़्यादा बारिश आ रही थी और मम्मी पापा कहीं मार्केट में गए हुए थे। उन्हें किसी के घर जाना था और मार्केट से काफ़ी शॉपिंग भी करनी थी। तो मैं घर पर था। घर की छत पर कपड़े रखे हुए थे जो कि मम्मा ने सूखने के लिए डाले थे। मम्मा की कॉल आई कि देख अंकुश, बारिश आ रही है, तू छत से कपड़े उतार ले। मेरी नाइटी भी है और मेरी साड़ी भी होगी और भी ड्रेसेस हैं, तेरे भी कपड़े होंगे। मैं उसी समय ऊपर चला गया। जब मैं छत से कपड़े उतारने लगा तो सामने देखा निधि आंटी भी कपड़े उतारने गई थी। उस समय उन्होंने भी नाइटी डाली हुई थी। वो घर में नाइटी ही पहनती हैं। मैंने उन्हें नमस्ते किया तो वो पूछने लगी, अंकुश मम्मा कहाँ हैं? मैंने कहा बस मम्मा मार्केट में गई हैं। तो वो कहने लगी, अच्छा तभी तुम ऊपर आए हो। बस ये बात हुई तो वो मुस्कुराकर नीचे चली गई। क्योंकि बारिश में वो भी ज़्यादा देर ऊपर नहीं रह सकती थी। लेकिन मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी कि उन्होंने पहली बार मुझसे ऐसे प्यार से बात की है। अब मेरे मन में ना जाने क्या आया। घर की छत से नीचे आकर मैंने उनको फ़ोन कर लिया। उन्होंने फ़ोन उठाया, कहने लगी, हाँ अंकुश क्या बात है? मैंने कहा बस वैसे ही आपसे बात करनी है। तो वो कहने लगी, मेरे से बात करनी है? कहो क्या बात है? मैंने उन्हें बोला बस वैसे ही बात करनी है। तो वो कहने लगी, अरे अंकुश बताओ तो सही यार, क्या बात करनी है? जब उन्होंने ऐसे मुझे बोला तो मैंने कहा बस आपसे ये दिल की बात करनी थी। तो वो कहने लगी, अरे बताओ तो सही क्या बात करनी है? मैंने उन्हें पूछा कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं? एक्चुअल में मुझे कुछ बात करना आ ही नहीं रहा था। फ़ोन तो मैंने मिला दिया था, लेकिन मैं शर्मा रहा था कि दोस्ती की बात कैसे करूं। तो वो कहने लगी, मेरे हबी तो गए हुए हैं, वो हफ्ते बाद आएंगे। तो मैंने उन्हें बोला, एक हफ्ता आप उनके बिना रह पाओगे? तो वो कहने लगी, सच बताऊं अंकुश, तुम्हें दिल की बात बताती हूँ, उनसे मेरी अब ज़्यादा बनती नहीं है। घर में हमारी काफ़ी ज़्यादा अनबन होने लगी है।
असल में वो ज़्यादा वक्त बाहर ही बिताते हैं, रात को भी काफ़ी लेट आने लगे हैं। मैं काफ़ी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन उन्हें मेरी जिम्मेवारी का एहसास ही नहीं है। अब उन्हें मुझसे वो प्यार भी नहीं रहा। हाँ, हमारी लव मैरिज ज़रूर हुई थी, लेकिन उसके बाद उनका प्यार कम होता गया। और मुझे पता है कि अब वो हफ्ते के लिए चले गए हैं, लेकिन उन्हें कोई ज़रूरी काम नहीं था, उनकी कोई ऐसे बाहर की मीटिंग नहीं थी। लेकिन मुझे उन्होंने बोला कि मेरी मीटिंग्स हैं, ऑफिस के काम से बाहर जाना है। लेकिन असल में मुझे पता है वो अपने मम्मी पापा के यहाँ गए हैं, उन्हें कोई काम नहीं है, बस वो वहीं गए हैं, मुझसे झूठ बोल कर गए हैं। क्योंकि उनके सर से मैंने बात की थी, उनके सर मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, ये बात उन्हें पता नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड अब मुझसे झूठ बोलने लगे हैं। सारी बातें निधि आंटी बताती गई। उनकी बातों में अब मुझे एहसास होने लगा था कि वो काफ़ी परेशान हैं। मैं उसी समय उनके घर चला गया। वो काफ़ी परेशान थी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने उन्हें प्यार से समझाया, देखो आंटी, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं, लेकिन प्लीज़ यार आप रो मत। लेकिन जब इंसान परेशान होता है, आंसू उसकी आंखों से आने ही लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने उन्हें गले से लगाते हुए कहा, प्लीज़ यार आप रो मत, आप मुझे अपना दोस्त समझिए, कोई भी काम हो मैं आपके साथ हूँ, आपका हर काम बड़ी खुशी से करूँगा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, चलो अच्छी बात है, आपने मुझे अपना दोस्त तो बनाया। एक्चुअली में मेरा वैसे कोई फ्रेंड नहीं है। हाँ, फ्रेंड सर्कल मैंने रखा हुआ है, लेकिन इसलिए रखा है कि अपने हस्बैंड के बारे में पता कर सकूं, लेकिन मेरी किसी से बात भी नहीं होती। सर्कल ऐसा है कि ज़रूरी हो तो बात करती हूँ, लेकिन असल में दिल की बात किसी को बता नहीं सकती। तो उसके बाद वो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई थी, हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। फिर मैंने उन्हें बोला, बस हमारी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है। वो काफ़ी खुश हो गई थी। इसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया था। उसके बाद मेरी कभी कभी उनसे बात होती थी, लेकिन मुझे बीच में पता चला कि वो अपने मायके चली गई हैं। काफ़ी दिनों बाद जब वो वापस आई तो मैंने उन्हें एक दो बार कॉल की, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे लग रहा था कि उनकी हस्बैंड से काफ़ी लड़ाई हो रही है, क्योंकि इन दिनों उनके हस्बैंड और वो दोनों घर पर रहते थे। उनमें अनबन तो पहले से चल रही थी, लेकिन असल में अंदर की बात क्या है, उन दोनों में चल क्या रहा है, ये मुझे इस समय पता नहीं था। लेकिन फिर भी मैं उनको पसंद करता था, उन्हें चाहता था, उन्हें प्यार करता था। कुछ दिनों बाद वो हमारे घर आई थी। मम्मा से उनको काम था। हालांकि वो मुझे बड़े प्यार से मुस्कुराकर देख रही थी। मैं उनसे बात करना चाहता था। शायद वो समझ गई थी। उन्होंने हल्का सा आंखों से इशारा किया कि हाँ मैं फ़ोन करूँगी। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि वो मेरा इशारा समझ गई हैं। रात को उनकी कॉल आई थी, कहने लगी, हाँ अंकुश कैसे हो। मैंने कहा, अरे यार आप तो हमें भूल ही गए, आपको पता तो है कि हम दोनों दोस्त हैं, मैं आपको प्यार भी करता हूँ। तो वो कहने लगी, हाँ मुझे पता है, आई नो यू लव मी। मैंने कहा तो फिर। तो वो कहने लगी, बस यार दोस्ती में प्यार में सब होता है, लेकिन एक्चुअली मैं इन दिनों काफ़ी परेशान हूँ। बस हस्बैंड से थोड़ी परेशानी से चल रही है। अब मुझे पता है कि हमारा डाइवोर्स हो सकता है। तो मैंने उन्हें बोला, ये तो काफ़ी गलत बात है, आप उन्हें प्यार से समझाइए, अपने हस्बैंड को प्यार से समझाइए, वो समझ आएंगे। तो वो कहने लगी, कोशिश तो कर रही हूँ कि डाइवोर्स ना हो, लेकिन क्या किया जा सकता है, अब झगड़े काफ़ी बढ़ गए हैं। तो मैंने उन्हें बोला, लगता नहीं कि आपको कोई ऐसे धोखा दे सकता है आपके साथ, जो प्यार करके शादी करके डाइवोर्स भी आपको दे सकता है। वो तो आपके अपने हैं, आपके अपने हस्बैंड हैं, आपसे प्यार करना चाहिए उन्हें। मैंने उन्हें बड़े प्यार से प्यार भरी बातें की, उनके मूड को ठीक करना चाहा। तो वो कहने लगी, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये डायलॉग सुना है ना, बस वही ज़िंदगी की असलियत है। आजकल आजकल ऐसा ही होता है। हम जिसे प्यार करते हैं वो हमें प्यार नहीं करता, वो किसी और को चाहता है, किसी और को प्यार करता है। ये सच्चाई है, बस ज़िंदगी में यही तो हो रहा है। ये कहकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्यार से मुझसे बातें करना शुरू कर दिया था। मुझे पता था कि उन्हें प्यार चाहिए, उन्हें कोई विश्वास वाला दोस्त चाहिए। मैंने अपनी दोस्ती निभाई थी, जी भरकर उनसे बातें की थी। फिर उन्होंने वीडियो कॉल करके मुझे दिखाया कि उन्होंने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है। बड़ी ग्लैमरस ब्यूटीफुल ड्रेस उन्होंने डाली हुई थी। मैंने उनकी ड्रेस की और उनकी काफ़ी तारीफ़ की। वो कहने लगी, अंकुश देखो मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ़ कभी नहीं करते, लेकिन तुमने मुझे ऐसा बोला, मेरी तारीफ़ की, सच में यार मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो ऐसे मेरी उनसे काफ़ी बातें हुई थी। उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया था। कई बार उनसे बातें हो जाती थी, लेकिन उनके घर में जो हो रहा है वो मुझे बताती रहती थी। एक बार हुआ क्या, मम्मा पापा जयपुर गए हुए थे, उन्होंने एक शादी में जाना था, लेकिन मैं शादियों में जाता नहीं था।
क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता था कि शादियों में जाकर टाइम बर्बाद होता है। या तो कोई पास में हो, कोई साथ हो जिससे हमें प्यार हो, यानी कि वाइफ हो, या फिर कोई गर्लफ्रेंड हो या कोई वैसे फ्रेंड हो, तब तो मज़ा आता है। लेकिन मम्मी पापा के साथ जाकर शादी में वो मज़ा नहीं आता था। वैसे भी घर अकेला छोड़ा नहीं जा सकता, तो मैं नहीं गया था। मुझे याद है सर्दियों के दिन थे, रात को काफ़ी बारिश हो रही थी। उन दिनों निधि आंटी के हस्बैंड भी घर आए हुए थे, तो मैंने उन्हें सुबह भी देखा था। अब मैंने सोचा उनसे बात कैसे करूं, बात हो नहीं सकती थी। अब उनके हस्बैंड घर हैं तो कॉल कैसे करूं। बस बारिश काफ़ी आ रही थी, सर्दी भी पड़ रही थी। लेकिन अचानक रात को 10 बजे डोरबेल बजी। मैं काफ़ी हैरान हो गया था कि रात को 10 बजे इतनी सर्दी में और बारिश में ये आया होगा तो कौन आया होगा। लेकिन जैसे मैंने डोर खोला, सामने देखा निधि आंटी थी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी, लेकिन उन्होंने उस समय गुलाबी नाइटी डाली हुई थी। मैंने देखा गुलाबी नाइटी में वो काफ़ी प्यारी लग रही हैं। जल्दी से मैंने उन्हें कहा कि आप अंदर आ जाइए, बाहर बारिश आ रही थी। वो कुछ भीग भी चुकी थी। जैसे ही वो अंदर आई तो मैंने उन्हें बोला, आप सोफे पर बैठ जाइए। वो बैठ गई थी। मैं उनके लिए चाय लेने चला गया, तो मैंने उन्हें पूछ लिया था कि आप चाय लेंगी या कॉफ़ी लेंगी। तो वो कहने लगी, आप कुछ भी ले आओ, प्लीज़ यार जल्दी करो, मैं काफ़ी परेशान हूँ, दिल की बात बतानी है। तो मैं कॉफ़ी बनाकर ले आया था। जल्दी से कॉफ़ी बना ली थी। हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। फिर मैंने देखा वो काफ़ी परेशान हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि बस मेरे हस्बैंड हमेशा के लिए अपने घर चले गए हैं, यानी कि अपने मम्मी पापा के यहाँ चले गए हैं। डाइवोर्स तो हम नहीं ले रहे, लेकिन वो अलग रहेंगे, मैं अलग रहूँगी। आगे जाकर कहीं ऐसा होगा तो शायद हम एक हो जाएं, लेकिन फिलहाल हमेशा के लिए वो यहाँ से चले गए हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। मैंने अपने इस रिश्ते को बचाने की काफ़ी कोशिश की कि वो अलग ना हो। मेरे मम्मी पापा से भी मैंने बात की। उन्होंने भी बोला कि देखो निधि बेटा, शादी हो चुकी है और शादी के बाद हस्बैंड से नोक झोंक तो चलती ही रहती है, लेकिन अलग होना किसी भी परेशानी का हल नहीं है। वो मुझे ही समझाने लगे। मैंने भैया भाभी से बात की तो वो भी मुझे ही कहने लगे कि निधि तुम्हारी गलती होगी। अब यार अंकुश, तुम ही बताओ कि मेरी गलती क्या है। एक्चुअली में मैंने कभी अपने हस्बैंड से कोई गलत बात बोली ही नहीं, हमेशा उनकी केयर की, लेकिन उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया। अब सब मुझे ही गलत बोल रहे हैं, लेकिन अब इस समय काफ़ी परेशान हूँ। बस इसी कारण तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने सोचा दिल का हाल तुम्हें बताऊंगी तो थोड़ी हल्कापन मुझे महसूस होगा, क्योंकि कोई अपना सुनने वाला हो तो दिल को सुकून मिलता है। मुझे पता था कि इस समय उन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें प्यार की ज़रूरत है, और वो मेरी फ्रेंड बन चुकी थी। मैं उन्हें प्यार भी करता था, तो मैंने उन्हें गले से लगा लिया। उनकी आंखों से मैंने आंसू पोंछे, उन्हें जी भरकर मैंने प्यार दिया, उन्हें समझाया, जी भरकर मैंने उन्हें प्यार किया था। मैंने उन्हें बोला, देखिए आंटी, आप मेरे दोस्त भी हो, आज से आप मेरे पक्के दोस्त हो। आंटी, मैं अब कभी भी नहीं बोलूँगा। हाँ, आप अकेले यहाँ पर रह रहे हो, अपने घर में आप रहिए, लेकिन मेरी ओर से हमेशा आपको पूरी हेल्प मिलेगी। मेरा पूरा प्यार आपके साथ रहेगा। आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ा है, हो सकता है वो आएँ या ना आएँ, वो अलग बात है, लेकिन आप अपने आप को कभी अकेला फ़ील मत करना। मैं आपके साथ हूँ, पूरा प्यार दूँगा, पूरी केयर करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप काफ़ी अच्छे इंसान हो। आपकी नेचर भी सच में यार काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, काफ़ी अच्छी आपकी नेचर है। आप काफ़ी खूबसूरत भी हो, और सबसे बड़ी बात, आप मुझे भी अपना दोस्त मानते हो, आप मुझे भी प्यार करते हो, और मैं तो आपको प्यार करता ही हूँ। फिर मैंने उन्हें बोला, सच बताना, आप मुझे प्यार करते हो या नहीं करते। तो वो मुझे गले से लगाकर कहने लगी, हाँ अंकुश, आई लव यू। मुझे पता है कि आपने मुझे वो प्यार दिया है, वो खुशी दी है। मेरे अकेलेपन में जिसने मुझे सहारा दिया, मेरा साथ दिया, वो आप ही हो। इंसान कोई भी क्यों ना हो, ज़िंदगी में बुरा वक्त आ जाता है, लेकिन उस समय जो हमें अपना प्यार देता है वही तो अपना होता है। बस उस रात वो हमारे घर ही रही थी। देर रात तक हम बातें करते रहे, प्यार भरी बातें होती रही, और जीवन की हर खुशी उस रात मैंने उनको दे दी थी। रोमांटिक मूवी हमने देखी, पॉजिटिव बातें करते करते, प्यार करते करते वक्त पता ही नहीं चला कि कितना हो गया है। लेकिन जब वक्त देखा, घड़ी देखी, तो उस समय रात के 2 बज रहे थे। फिर हम सो गए थे। ज़िंदगी में जब किसी से प्यार हो जाता है, किसी से दोस्ती हो जाती है, वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन अब भी हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अब भी हम काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं, हद से ज़्यादा प्यारी हैं, लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ इसलिए अपना बनाया था कि वो काफ़ी अच्छी इंसान भी थी, वो काफ़ी खूबसूरत हैं। हम दोनों खुश हैं, और हमारा प्यार भरा ये रिश्ता अब भी आगे चल ही रहा है।
मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आपने सुनी। ऐसी प्यार भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी प्यार और मस्ती से भरी, इंसानियत से भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर आपको सुनने को हर रोज मिलती ही रहती हैं।